आइए आप बिला किसी ताखिर तमहीद के हमें सीधे सीधे कलकत्ता और बंगाल की जियारत ही नहीं बल्कि पूरे भारत की अक्कासी और यहाँ की गंगा जमानी तहजीब को निचोड़कर दो जुमलों में पेश करने वाले मुक़र्रिर हजरत मौलाना व मुफ्ती सोहराब आलम साहब चापदानी कलकत्तावी से दरख्वास्त पेश करता हूँ कि हुजूर वाला तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम खाबिदा कौम को बेदार फरमाएं। ये लोग जो हैं, आप लोग इधर से हट जाइए, तो उधर के लोगों को डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप लोग इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ए बेटा इधर आ जाओ, यहाँ सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे बसे आशे हमारे विद्वान उलमा इकराम। भाई माइक ठीक करो यार, माइक को ठीक करो। ये माइक वाले सो रहे हो कि सोच रहे हो? माइक वाले को टच क्यों करते आप लोग? अगल बगल में मत बैठा कर, ये लोगों को इधर कीजिए, तो ये लोग डिस्टर्ब कर रहा है। आप लोग इधर आ जाइए, माइक वाले ठीक है, आप लोग इधर आइए। ये माइक वाले को गड़बड़ करता है ये छोड़ा सब। ये लोग स्टेजे बसे आशे हमारे विद्वान उलमा इकराम, तारपुरे शोराए एजाम नकीबे हिंदुस्तान पिंडाल থেকে বসে আসার আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা বুঝতে পারলেন না, আমি আপনাকে সালাম করলাম। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। কি এটা ভালো জবাব ছিল নাকি যেটা আপনি দিলেন? একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আজ দেখছি কত আমার ছেলে दारिया আছে, ये खड़े हमारे नौजवान खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा। अगर ये लोग बैठ जाते तो कितना अच्छा लगता। भाई बैठेंगे? आप लोग बैठेंगे? थोड़ा बैठ जाओ मेरे बच्चों। अरे कपड़ा गंदा नहीं होगा, मिट्टी लगने से कपड़ा नापाक नहीं हो, तो बैठो, आराम से बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी मिट्टी में तो जाना है, इसी मिट्टी में तो मिलना है, इसी मिट्टी में मिलना है। जमीन में बैठोगे जमींदार कहलाओगे। बैठ जाओ। इधर वाले माशाल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है। भाई आपका माइक बड़ा अच्छा है बेटा, तुम अपना नंबर दे देना, हम तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। नहीं, मशीन ठीक जगह है। देखिए मैं आपका मेहमान हूं, 1 घंटे का टाइम मिला है मुझे, 1 घंटे का।
अभी 11:10 हुए हैं, 12:10 में मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। इत्मीनान और सुकून के साथ आप बैठे हैं, बहुत अच्छा आपका जलसा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला हमारे आने को, हमारे बैठने को, हमारे सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। एखाने जेटा दुआ होबे कबूल होबे, जेटाई दुआ होबे मकबूल होबे इंशाअल्लाह। जो भी दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, उदउनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। दुआ की कबूलियत की पहली वजह, यहाँ दुआ कबूल होगी, दुआ की कबूलियत की पहली वजह मैं आपको बता दूं। उलमा फरमाते जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। ये हजारों का मजमा है, बताओ ना जाने कितने अल्लाह के वली बैठे हैं। इस मजलिस में जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होगी कि नहीं होगी? भाई होगी कि नहीं होगी? दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह मैं आपको बता दूं, हदीसों के अंदर में आता है जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, जिनके बाल सफेद हो गए, जब वो दुआ के लिए हाथ फैलाता है तो अल्लाह को शर्म आती है उसकी दुआ को रद्द करने में। अल्लाह ताला उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हैं। बताइए कितने बुजुर्ग हमारे बैठे हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, जिनके बाल सफेद हो गए। दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बताता चलूं। एक छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है, अब सोचो रात 12 बजने को है, रात 12 बजने को है, इनकी आंखों में नींद नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बच्चा चाहे किसी का हो, काफिर का हो, यहूदी का हो, नसरानी का हो, मुसलमान का हो, बच्चा चाहे किसी का हो, हर बच्चा जन्नती है। तो बताओ यहाँ जो दुआ मांगी जाएगी ये बच्चे उस दुआ पर आमीन कहेंगे, अल्लाह उस दुआ को कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे? दुआ की कबूलियत की चौथी वजह मैं आपको बताता चलूं। ये हमारे उलमा तशरीफ फरमा है, ये वारिस अंबिया है, ये वारिस अंबिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस स्टेज पर ना जाने कितने हुफ्फाज़ किराम तशरीफ फरमा है। जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। बताओ ये वारिस अंबिया जब दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह उस दुआ को कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे? बेशक। और पांचवी दुआ की कबूलियत की पांचवी वजह, मैं मुसाफिर हूँ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह मुसाफिर की दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो इंशाअल्लाह मेरे नौजवान एक वादा करो कि इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करके यहाँ से उठेंगे। कितने लोग तैयार? जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे। इंशाअल्लाह ये हमारे सारे नौजवान तैयार हैं दुआ के लिए। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी, ऐसी वैसी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल रोका, बुढ़िया को उठाया। दादी दादी उठिए, दादी उठिए, दादी चोट लगी ना क्या? उठ उठ। बुढ़िया को उठाया, बुढ़िया को उठाया तो बुढ़िया बोली कि बेटा देखो जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। एखाने जेटा दुआ होबे कबूल होबे, जेटा दुआ होबे मकबूल होबे। और कुर्बान जाओ, एक आदमी घर में नमाज पढ़कर दुआ कर रहा था, या अल्लाह हमको लखपति बना दिए, लखपति बना दिए, लखपति बना दिए। और पीछे से बीवी देखी, मारी एक ठुनका। बोला की बोले चुका? बोला लखपति बना दो। तो उसकी बीवी बोली कि लखपति तो है ये है, मांगना ही है तो ये मांगो। अल्लाह हमरा करोड़पति बना दे, करोड़पति बना दे, करोड़पति बना दे। एखाने जेटा दुआ होबे कबूल होबे, जेटा दुआ होबे इंशाअल्लाह मकबूल होबे। मदरसा मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। जरा मक्का कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वादा करो इंशाअल्लाह जब तक मेरी तकरीर होगी, बेटा इधर घूम के बैठो, इधर घूम के बैठो, जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाएगा आएगा नहीं? जाएगा जाएगा? हाँ आई लगले लगले जावे। एक जगह तकरीर कर रहा था, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लगा। हमने कहा अल्लाह का बंदा मेरी तकरीर खत्म होने वाली, बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। बैठ गया, मेरी तकरीर खत्म हो गई, वो बैठा हुआ है तो मैंने इशारा किया जा। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा कहीं जाएगा? बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है।
नौजवानों, ये बड़ा पाक मजलिस है, बड़ा पाक मजलिस है। ऐसी मजलिसें हमेशा नहीं मिला करती है, इसलिए अपने आप को खुशनसीबी समझो कि अल्लाह ने तौफीक दिया है इस मजलिस में बैठने की, तो यहाँ पर से इंशाअल्लाह कुछ लेकर जाओ, कुछ लेकर जाओ। और क्या लेकर जाओगे मैं बताऊंगा। एक बात याद रखना, अल्लाह किसी की मेहनत को जाय नहीं करता। अल्लाह किसी की मेहनत को, बोलिए जाय नहीं। अरे भाई बोलो भाई, अल्लाह किसी की मेहनत को। देखिए अभी सोने का टाइम था, अब अभी घर में होते आप अभी अपने घर में होते, आराम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, अल्लाह अकबर कबीरा, मीठी नींद को कुर्बान करके इस पिंडाल के नीचे बैठे हो। ए नौजवानों, मुझे बताओ, क्या दुनिया की कोई लालच नहीं यहाँ पर बिठाया है? पैसे की लालच है, खाने की लालच है? नहीं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह की रसूल की मोहब्बत के बिना पर तुम यहाँ पर बैठे हो। तो बताओ, वो मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? वे देख रहा है कि अल्लाह इसका बदला देगा कि नहीं देगा? अल्लाह इसका बदला देगा। मेरा अल्लाह किसी की मेहनत को जाय नहीं करता है। अभी मेहनत हो रही है, मजदूरी लेकर जाना। अब मजदूरी क्या होगी? जब दुआ मांगी जाएगी वो मजदूरी होगी। मजदूरी लिए जाबो, मजदूरी सारे लोग लेके जाना, यहाँ पर बैठना। और एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, हो तकरीर सुन रहे हो, अमल की नीयत से सुनना। अमल की नीयत से सुनोगे इंशाअल्लाह आपका बैठना भी मकबूल, आपका आना भी मकबूल, आपका सुनना भी मकबूल। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सारे लोग नीयत कर लो, इंशाअल्लाह हम लोग जो भी सुनेंगे अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्लाह। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी तो झुक कर देखा कि खोपड़ी है। अच्छा अपना रब पूछते पा रहे ना, खोपड़ी जाने ना? अबे खोपड़ी जानते कि नहीं? किसकी खोपड़ी? अरे आदमी की खोपड़ी, बोलो तो सही। आदमी की खोपड़ी है। पढ़ा लिखा आदमी था, खोपड़ी को उलट पलट कर देखा, खोपड़ी में कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। ये आदमी सोचने लगा, अब इसका बाकी क्या है? मरे हुए ना जाने कई साल हो गए इसके, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है? बोला चेक करना होगा इसका बाकी क्या है। रुमाल में लपेटा घर लेकर गया, अलमारी खोला, अलमारी के अंदर में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था कि अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ, रख दो। अभी तक कुछ नहीं हुआ, रख दो। जब 4-5 दिन हो गए, इसकी बीवी को शक हुआ कि भाई अलमारी में ये रखा क्या है। चुपके से अलमारी खोलता है, कुछ देखता है, फिर ताला लॉक करके चाबी अपने पॉकेट में रखता है। जरा मुझे चेक करना होगा कि अलमारी के अंदर में रखा क्या है। अलमारी के अंदर में रखा क्या है? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेचारे खाना खा के सो गए। इसकी बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका, चाबी निकाल के रख ली। ये खाना खा के सो करके उठे, कपड़ा पहने बाजार चले गए। बीवी अलमारी खोली, देखती है कि रुमाल में कुछ लिपटा है। रुमाल खोली तो देखी कि खोपड़ी। तो बीवी बोलती, ओ ये जादू सीख रहा, हमको भगाने के लिए जादू सीख रहा है, इसकी जादू हम खत्म कर देंगे। उसकी बीवी खोपड़ी को ली और उसमें डाली, क्या बोलते हैं उसमें जिसमें धान कूटते हैं, क्या बोलते हैं? उखली, उखली बोले जना, उखली में डाली। दे चोट, इतनी चोट मारी कि वो खोपड़ी का भूसा बना दी। भूसा बना के तालाब में फेंक दी। ये शाम को घर आए, चाबी ढूंढने लगे। बीवी बोली ये चाबी लीजिए। चाबी लिया, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछे से बीवी बोली, क्या खोपड़ी ढूंढ रहे हैं? जादू सीख रहे थे। बोले नहीं अल्लाह की बंदी, हम जादू नहीं सीख रहे थे, खोपड़ी को क्या किए? तो उसकी बीवी बोली, उसकी तो वो हालत किए हैं कि वही जानेगा। बोला क्या किया? वही तो हमको जानना है। बोला कि उखली में देके इतनी चोट मारे, भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। उसका शोहर बोला बस करो, समझ में बात आ गई, यही उसका बाकी था। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। अच्छा नौजवानों, इंशाअल्लाह अपने गुनाहों से तौबा करके जाना है, उठना है इंशाअल्लाह। कितने लोग तौबा करोगे? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे
हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। मैं ठहरा आपका मेहमान, और मेहमान का इकराम करो, नबी की सुन्नत है। मेहमान की खिदमत करो, नबी की सुन्नत है। मेहमान की इज्जत करो, नबी की सुन्नत है। तो इंशाअल्लाह अपनारा मेहमान कुर्बैन, अरे मेहमान का इकराम करेंगे आप लोग इंशाअल्लाह। आमी जेटा बोलबो कुर्बैन, हम जो मांगेंगे दीजिएगा। हम क्या मांगेंगे मालूम है? हम बेटा क्या मांगे जी इंशाअल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मेहमानी ज्यादा ज्यादा 3 दिन, किसी की यहाँ जाओ ज्यादा ज्यादा कितने दिन बोलो? 3 दिन। 3 दिन से ज्यादा नहीं। अगर किसी मेजबान के घर में बोझ ना बनो। एक आदमी बकरी लेके बाजार गया बेचने के लिए, खरीदार आया, बोला बेचोगे? बोला बेचने के लिए आया। बोले कितनी कीमत? बोला कीमत पे ना जाओ, 500 रुपया हम दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। जो भी खरीद कर लेकर जाएगा ना, रोजाना उसके घर आएंगे, इस बकरी को एक झलक खाली देखेंगे। जो खरीदार जो था वो सोचा कि लगा इसका स्क्रू ढीला है, 10 किलोमीटर मेरा घर दूर है, ये रोजाना मेरे घर कैसे आएगा? बोला भैया हमको मंजूर है, 500 रुपया लो, बकरी दे दो, तुम रोज मेरे घर आना, कोई टेंशन नहीं है। 500 रुपया दे बकरी लेके आ गया। ठीक सुबह वो मेहमान पहुंच गया। अब भाई मेहमान आएगा तो हल्का फुल्का नाश्ता कराएंगे कि नहीं कराएंगे? भाई नमकीन बिस्किट चाय देंगे कि नहीं देंगे? अरे बोलो भाई देते कि नहीं देते? चाय बिस्किट दिया, खा लिया, बैठा है, जा ही नहीं रहा है। 9 बज गया तो उसकी भी बोली कि जा काहे नहीं रहा है? बोले लगे जगह रोटियों खाएगी जो, तो बोले रोटियों बना खिला दो। रोटी खाया, चला गया। जब 4-5 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाया? ये रोज रोज हम रोटी नहीं बनाएंगे, 1-2 रोटी खाता है, 10-10 रोटी खाता है। बोला और बकरी नहीं मिली थी आपको बाजार में? बोला अल्लाह की बंदी। बोले नहीं, उसकी भी बोली नहीं, उसको मना कर दी, कल से नहीं आएगा। बोले कैसे मना करेंगे? मेहमान को भला कहीं मना किया जाता है? आज मेहमान है, वो थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। 1 हफ्ता हो गया, उसकी बीवी बोली अब बर्दाश्त से बाहर है, अब मुझसे नहीं होगा, मैं के चली, खुद रोटी बनाना, खुद खाना, मेहमान को भी खिलाना। बोला ना ना अल्लाह की बंदी गुस्सा ना करो, एक आइडिया मेरे दिमाग में है। बोला क्या आइडिया? बोला आइडिया ये बकरी ले जाके पड़ोसी के घर बांध देंगे, हम दोनों बैठकर रोएंगे, आने वाला पूछेगा क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे बहुत बड़ा हादसा हो गया, वो जो बकरी लिए थे ना, बकरी मर गई। और जब बकरी मर गई तो आने का कोई बात ही नहीं है, दोनों बैठा रो रहा है, आने वाला पूछा क्या हुआ, की बोले भैया की बोले जगह, बोले भैया किस्मत खराब जगह, जितना बकरी ले ले बकरी मरी गई। वहीं चारपाई थी, बैठ गया। बीवी को बोला जल्दी नाश्ता बना खिला दो। नाश्ता खाया, फिर चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया तो उसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब जब से बकरी का मरने के नाम सुना अब लगता खाना खा के जाएगा। बोला ज्यादा टेंशन हो गया है, खाना खा के चला। खाना खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया, रात हो गई। उसकी बीवी बोली पहले 1 टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खिलाना पड़ रहा है, ये कौन बकरी लाया आप? उसको बोलिए कहीं घर जाएगा, कब जाएगा घर? बोले कैसे? बोले सुबह चला जाएगा। सुबह नाश्ता खाए, फिर चारपाई पकड़ लिया। तो बेचारे करीब गए, बोले भैया एक बात बोले? बोले हाँ बोलो। बोले क्या आप घर नहीं जाएंगे? तो बकरी वाला बोला
कि अल्लाह का बंदा, हमने तुमको पहले ही कहा था इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो कि बकरी मर गई है तब हम सोचेंगे चलिसवा करके ही यहाँ जाएंगे। बोला भैया बकरी ने मर लो, जे बकरी जिंदा है, 500 रुपया दिए बकरी लेके जाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने मेहमान का इकराम करो। ग़ज़वा खंदक का मौका है, कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है, इमामुल अंबिया के शिकम पे 2-2 पत्थर बंद। नौजवानों, ये दीन ऐसे नहीं पहुंचा। मेरे बच्चों, आज तुम्हें मोबाइल से फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, फेसबुक से तुम्हें फुर्सत नहीं है, शर्म नहीं आती है। अल्लाह का कुरान घर में रखा रह जाता है, तुम्हें तिलावत करने की फुर्सत नहीं है, अजान होती रहती है, तुम्हें मोबाइल से फुर्सत नहीं है। तुम क्या समझते हो अल्लाह नहीं देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। ए नौजवानों, अब भी वक्त है, होश में आ जाओ। ए नौजवानों, मेरे बच्चों, अब भी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है, अपने गुनाहों से तौबा करो, रब को राजी करो। ये दीन ऐसे नहीं पहुंचा, ये दीन हम तक ऐसे नहीं पहुंचा है। सहाबा इकराम ने दरख्तों के पत्तों को चबा चबा कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करी है। दरख्तों के पत्तों चबा चबा कर अल्लाह के नबी के शिकम पे 2-2 पत्थर बंधे। क्या पत्थर बंधे? बोलो भाई, बोलो, अरे बोलो तो सही, कितने पत्थर बंधे हैं? ऐसा लग रहा है कि हम चंदा मांग रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहा। ए बाबू, ए बे डंडा वाला, बैठो बैठो, डंडा लेकर घूम रहा है। एक आदमी ऐसे ही एक जलसा में डंडा लेकर घूम रहा था, एक आदमी उठ के जा रहा था, मेरी नजर पड़ गई। हम बोले बाबू बैठे ना रे, बैठे। वो बोला नहीं, आप तकरीर कीजिए ना, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया। बैठ जा बेटा, ठीक है। सहाबाए कराम ने दरख्तों के पत्तों को चबाकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करी। आज हम बिरयानी खा करके कुरान नहीं पढ़ पाते हैं, पुलाव खा करके कुरान की तिलावत करने की फुर्सत नहीं। अल्लाह के नबी के शिकम पे 2-2 पत्थर बंधे। क्या पत्थर बंधे? बोलो। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की नजर पड़ गई, निगाह पड़ गई, आंखों से आंसू जारी हो गया, बेचैन हो गए और भागा भागा अपने घर गए। अपनी बीवी से कहते हैं, ओ मेरी प्यारी बीवी, घर में खाने को कुछ है? ए मेरी प्यारी बीवी, घर में खाने को कुछ है? तो बीवी कहती है, मेरे सरताज खैरियत तो है। तो हजरत जाबिर फरमाते, खैरियत नहीं है, अल्लाह के नबी के शिकम पे 2-2 पत्थर बंधे देके भूख की वजह से। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। माइक बहुत अच्छा, इसकी जितनी भी तारीफ मैं करूं कम है, कुर्बान जाओ। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि घर में खाने को कुछ है? और बीवी कहती है, ये बकरी का एक बच्चा है, अब इसे ज़िबा कर दो। ये जौ के कुछ जौ रखे हैं, शेर 2 शेर जौ रखे हैं, मैं इसकी आटा बना देती हूँ, रोटी बना देंगे, गोश्त बना देंगे। अब अल्लाह के नबी को दावत कराना। हजरत जाबिर बकरी के बच्चे को ज़िबा करके गोश्त का बोटी बनाकर अपनी बीवी को दिया कि तुम इधर काम में लग जाओ, मैं अल्लाह के नबी को दावत कराऊं, अल्लाह के नबी को दावत कराऊं। हजरत जाबिर भागे मैदान में कितने सहाबा थे? 1500। अबे कितने सहाबा थे? बोलो नौजवानों, कितने सहाबा थे? 1500 1500 सहाबा थे। हजरत जाबिर आए अल्लाह के नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, मैंने 14 से 15 आदमी का खाने का इंतजाम किया है, तशरीफ ले चले। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, एक टीले पर चढ़कर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे साहबियों सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर खड़े थे, बैठ गए कि मारा गया। खाना कितना आदमी का बना है? खाना 3 आदमी। 14 से 15 आदमी का खाना बना। दावत कितने को हो गई? 1500 लोगों को दावत हो गई। 1500 लोगों को दावत हो गई। और कुर्बान जाओ, हजरत जाबिर भागे, उठे अपनी जगह से, भागे घर की तरफ कि अपनी बीवी को तो बता दूं, अपनी बीवी को तो बता दूं। अल्लाह के नबी ने पीछे से आवाज लगाई, जाबिर तू भागा क्यों जा रहा है? मुझे पता है, लेकिन ये जाबिर सुनो, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी को चूल्हे से नीचे ना उतारना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चूल्हे से नीचे ना सुभान उतारना। अल्लाह, सुभान अल्लाह के नबी साहबा के साथ में
तशरीफ ले गए हजरत जाबिर के घर। लुआब दहन लेते गोश्त की हांडी में डाले, लुआब दहन लिए आटे में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो। 10 आदमी 20 आदमी 25 50 आदमी बैठते जाओ खाते जाओ, बैठते जाओ खाते जाओ। सहाबा बैठते जा रहे खाते जा रहे फारिग होते जा रहे हैं। हजरत जाबिर कहते हैं जिसके घर में दावत थी कि रब्बे काबा की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, सारे सहाबा शिकम शेर होकर खाना खा लिए। जब मैंने गोश्त की हांडी को ढक्कन को खोल कर देखा तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ए जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। इन हड्डियों को जमा की गई। वो जो गोश्त खाया था ना उन हड्डियों को जमा किया। अल्लाह के नबी दस्ते मुबारक फैलाते हैं, या अल्लाह आपने हम सबको खाना खिला दिया है लेकिन जाबिर की इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे और कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी के ज़बाने मुबारक से ये दुआ निकलनी थी, अल्लाह ने उस बकरी के बच्चे को जिंदा किया है। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते जाबिर ले जा ये बकरी का बच्चा ले जा, ये अपनी रोटियां भी ले जा। हमारा अल्लाह हम सबको खाना खिला भी दिया है, पानी पिला भी दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अपने मेहमान का इकराम करोगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करोगे जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। मेहमान का इकराम करना। और सुनो, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा किसका घर है? रसूलुल्लाह का घर है। मदरसा किसका घर है? बोलो रसूलुल्लाह का घर है। और मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कौन है? ये मेहमान रसूल है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है। और जानते हो इसका मकाम क्या है? अरे मेहमान रसूल का मकाम क्या है जानते हो? अरे मदरसा में पढ़ने वाला बच्चे का मकाम क्या है? ए नौजवान तुम्हें खबर भी है? ए बाबू अभी कोई पैसा लेके मत आना। ए बेटा बैठ जाओ, अभी कोई पैसा लेके मत आना। जब हम बुलाएंगे तुम क्या समझते हो हम पैसा ही के लिए खड़े हुए? तुम टेंशन मत लो, टेंशन हमको खुद है। हम आपको बुलाएंगे ना, हम आपको जब बुलाएंगे अब आइएगा शौक से। जब तक गिनती करके रखो कितना है पॉकेट में, और जिसके पास नहीं है दौड़ के घर जाओ लेके आओ। इसका मकाम क्या है? मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ये मेहमान रसूल है। इसका मकाम क्या है? इसका मकाम वो है किसी प्राइम मिनिस्टर का वो मकाम नहीं। बेशक हक है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का मकाम ओलमा फरमाते हैं मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, अल्लाह उस कब्रिस्तान से 40 दिन तक के लिए अज़ाब कब्र को उठा लेता है। माशाअल्लाह, ये वो जात है कि अगर रास्ते में अगर ये अपने पैर को रख दे तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते इसके कदमों के नीचे अपने पर को बिछा देते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताओ तो सही क्या मुकद्दस जात है अल्लाह, क्या क्या या क्या मकाम है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का। और सुनो एक बात याद रखो ए नौजवानों, देखिए मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं संस्कृत के खिलाफ नहीं, मैं उड़िया के खिलाफ नहीं। मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा अगर पढ़ेगा तो सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। बेशक हक है, सच। अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। देखो अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है मैं, हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, वकील की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, मास्टर की भी जरूरत है, हमारी कौम को इंजीनियर की भी जरूरत है, सब चीज की जरूरत है। लेकिन नौजवान ना सुनो सही, सोचो तो दुनियावी पढ़ाई के चलते कुरान को छोड़ देना, कुरान को ना पढ़ना, अल्लाह अकबर कबीरा, कितनी बड़ी जाहिलियत है ये, कितनी बड़ी नाइंसाफी की बात है। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अरे मुसलमान हो कुरान पढ़ना ना जानता हो, ये अफसोस की बात है कि नहीं? हक है, सच है। एक आदमी इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले जाओ अपने बच्चे को लेकर, माशाअल्लाह। इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले जाओ। सुनो इंग्लिश मीडियम स्कूल में अभी बहुत सारे लोग चाहते हैं क्या नहीं 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 मेरा बच्चा मदरसा में नहीं पढ़ेगा, कहने मदरसा में नहीं पढ़ो। बोले मदरसा में पढ़ी की करते, मौलवी साहब बनते, हाफिज साहब बनते, चंदा करते खेते। हम इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, एमए बुलाएंगे, एमए पढ़ाएंगे, उम्मे पढ़ाएंगे। ये दो पढ़ाई है, एमए उम्मे।
अंग्रेजी मीडियम स्कूल में बच्चे को लेके जाइएगा तो एडमिशन फीस 5,000 रुपया। कितना बोलिए? अच्छा, उसी बच्चा को अगर हॉस्टल में रखना चाहिएगा तो 5,000 रुपया एक महीने का खर्च, 5,000 हॉस्टल चार्ज 1,000, 5,000 तो 5 कितना हुआ भाई? हम अपना बच्चा को ले गए, भर्ती कर दिए, 5,000 एडमिशन फीस, नाम लिखाई, अब 5,000 रुपया मंथली फीस दे दिए बच्चा को छोड़कर भागलपुर से हम घर चले आए। बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for एंड मैंने चूटी, B for बॉल मैंने गेंद, C for कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट हाथी, F for फॉक्स लोमड़ी, H for हैन मैंने मुर्गी। बताइए, हम 5,000 टका महीना भेज रहे हैं भागलपुर, अब मेरा बच्चा को कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी यही से पढ़ा रहा। भाई अफसोस का मकाम है कि नहीं? ओ कुर्बान जाओ, उसी बच्चे को हजरत कारी एजाज साहब के मदरसे में ला देते, एडमिशन फीस कुछ नहीं, महीना अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अगर आपको तौफीक देता तो बहुत से ज्यादा 500 रुपए, इससे ज्यादा क्या? अरे मदरसे में ज्यादा क्या होगा? अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अकबर उड़ीसा की सरजमी पर इंतकाल से, हजरत के इंतकाल से 4 महीना पहले उड़ीसा की सरजमी पे एक जलसा था, कम से कम 50,000 का मजमा था। अल्लाह अकबर कबीरा, आपने फरमाया उड़ीसा के गैर मुसलमानों, अरे हर घर में कम से कम एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। बेशक एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने लोगों को लेकर जाएगा? बोलो भाई, अरे बोलो, जोर से बोलिए। 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। बताओ, 10 जहन्नमी में जहन्नमी को एक हाफिज कुरान लेकर जाएगा, अपने माँ बाप को भूल जाएगा? अरे बोलिए ना, सही बोलिए ना। दूसरे को लेकर जाएगा, अपने माँ बाप को भूल जाएगा। तो बाप का तो मकाम क्या कहने, वो तो किस्मत का सिकंदर जिसका बेटा हाफिज कुरान है। सुनो, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और एक आलिम कितने को लेकर जाएगा? अरे एक मौलवी साहब कितना आदमी को लेकर जाएगा जन्नत? 400 आदमी को। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। 400 आदमी को एक आलिम दीन 400 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। तो बहुत सारे लोग इसमें सोच रहे होंगे, आहा मैं भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाता तो जन्नत में सुनो हशर के मैदान में अल्लाह ताज पहनाएगा। जिसका बेटा हाफिज कुरान है उसके बाप के सर पे ताज होगा। ताज, अब वो ताज के अंदर में रोशनी कितनी होगी? हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु रावी है, रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि उसके सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी तो अल्लाह के फरिश्ते अहले महशरियों पूछेंगे, ए अल्लाह के फरिश्ते, ये कौन है जिसके सर पे ये ताज है? ये कोई अंबिया है, सालिहीन है, सिद्दीकीन है, शुहदा है, कौन है? तो सुनो, अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है, ये कोई शुहदा नहीं है, कोई सालिहीन सिद्दीकीन की जमात में से नहीं है, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोग हाफिज कुरान बनाएंगे? जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत के लिए मेरा भी एक छोटा बेटा है। 2 बेटे का तो मैं नहीं बना सका, लेकिन मेरा एक छोटा बेटा है। मेरी दिली ख्वाहिश, सबसे बड़ी दौलत जो मेरी होगी, वो बेटा मेरा जब हाफिज कुरान आलिम दीन बन जाएगा, मेरा दुनिया का सपना मेरा पूरा हो जाएगा, आखिरत संवर जाएगी। सुनो ए नौजवानों, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, आहा मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब मौका नहीं है। लेकिन ये कमल है, इंशाल्लाह अगर कर लोगे तो अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता है। इंशाल्लाह अल्लाह के खजाने में किसी कमी नहीं है। जो मकाम अल्लाह हाफिज कुरान के बाप को देगा, वही मकाम ये अमल करने वाले को देगा। इंशाल्लाह अगर ये अमल मैं बताऊं, अगर अल्लाह ने आज दौलत दिया, माल दिया है, तो इंशाल्लाह करेंगे। कितने लोग करोगे? जरा हाथ उठाओ। इंशाल्लाह एक बच्चा हाफिज कुरान बनने के लिए, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 3 साल लगते हैं। 3 साल में बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है। एक बच्चा 2 साल में भी बन जाता है, एक बच्चा 1 साल में भी हाफिज कुरान बन जाता है। अभी तो देखा था, एक न्यूज देखा था, एक बच्चा
38 दिन के अंदर में हाफिज कुरान बन गया। अल्लाह। 1 महीना 8 दिन के अंदर में अहमद नाम था उस लड़के का, हाफिज कुरान मुकम्मल बन गया। तो नौजवानों सुनो, आओ आओ एक एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। 14 बच्चों की दस्तार बंदी है, 14 बच्चों की दस्तार बंदी है। आखिरत के लिए कुछ बना लो, आखिरत का इंतजाम कर लो, जन्नत में जाने के लिए कोई सहारा ढूंढ लो। ओ सुनो, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, है मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। आओ अल्लाह को कर्जा देने के लिए, एक बच्चा को हाफिज कुरान बनाने के लिए 25,000 रुपया खर्च है कोई पहला नौजवान अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना लो, एक बच्चे को हाफिज कुरान बना लो। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इस मेहनत को जाया नहीं करेगा। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। बड़े बड़े जमींदार इस जलसे में बैठे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, बड़े बड़े पैसे वाले इस जलसे में बैठे हैं। है कोई पहला अल्लाह का शेर, एक नौजवान तैयार हो जाओ, मैं 5 दुआ करूंगा। ये हजारों का मजमा 5 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा वो लोग भी शामिल हो जाओ जिसके घर में कोई बीमार है, इलाज करते करते थक गए हो, इंशाअल्लाह 25,000 रुपए तुम सदका करो। इंशाअल्लाह अल्लाह सदके की बरकत से आपके बीमार को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो लोग भी इसमें शामिल हो जाओ जो परेशान रहते हो, इंशाअल्लाह सदका करो, अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। है कोई पहला नौजवान 25,000 रुपए देने वाला, एक कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ, नबी का दीवाना कोई खड़े हो जाओ, माँ का चहीदा बेटा कोई खड़े हो जाओ, माँ का लाडला बेटा कोई खड़े हो जाओ। अरे कम से कम 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान 25,000 रुपया, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले लो। कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो, कोई पार्षद हो, कोई वार्ड कमिश्नर हो, वार्ड सदस्य हो, एक नौजवान कोई तैयार हो। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। ये हजारों का मजमा है, कई हजार का मजमा है, एक आदमी तो कोई होगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जनाब अब्दुल रशीद ठेकेदार साहब की जानिब से 25,000 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा। भाई जनाब नारे तकबीर, जनाब अब्दुल रशीद साहब ठेकेदार 25,000। अल्लाह सुनिए, अकबर। मैंने 25,000। बुजुर्गों से सुना है कि जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। की ने मार चुका बोला, दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ तो नारे तकबीर, नारे तकबीर। सब उठाया, डर से उठाया। ये ठेकेदार अब्दुल रशीद साहब, ए अल्लाह हमारा भाई एक बच्चे का खर्च उठाया है, ए अल्लाह तो इसके खर्चे को ताउन को कबूल अता फरमा ले। आमीन। ए अल्लाह इनके ठेकेदारी में, कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके बाल बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमा। अल्लाह अब्दुल रशीद साहब के माँ बाप को कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह। पहला नौजवान तैयार हुआ है दूसरा कोई नौजवान अब्दुल रशीद साहब का साथी बन जाओ। 25,000 रुपए का सवाल है। अरे 14 बच्चे हैं, कम से कम 14 आदमी को तो तैयार होना चाहिए, 14 आदमी को तैयार होना चाहिए। नौजवानों तुम क्या समझते हो, आज खेत का मालिक किसने बनाया? मेरा अल्लाह ने बनाया है। बैंक अकाउंट में है पैसा, आजा बेटा यहाँ जा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए बाप का दुलारा, माँ का प्यारा बेटा। अल्लाह ये गरीब आदमी, अल्लाह अकबर, गरीब आदमी, अल्लाह अकबर, दीन के लिए कुर्बान। माशाअल्लाह। मोहम्मद मुस्तफा, माशाअल्लाह। तनवीर साहब, नारे तकबीर, जनाबे तनवीर, माशाअल्लाह। अपनी खुददारियां आंखों में समेटे होंगे, अपनी खुददारियां आंखों में समेटे होंगे और धूल से गुर्बत को लपेटे होंगे। हिकारत से मत देखो गरीब के बेटों को, अरे अपनी आंखों में अल्लाह की रस्सी को समेटे होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, कमाई में, जिंदगी में, घर में बरकत दे दे। आमीन। अल्लाह इसके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दो। एक बात याद रखना नौजवानों, सुनो, इधर देखो, इधर देखो। हदीस के अंदर में
बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। लो बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील चाहे जितनी नमाज पढ़ ले अल्लाह से दोस्ती नहीं हो सकती। बखील चाहे जितना रोजा रख ले अल्लाह से दोस्ती नहीं हो सकती। बखील चाहे जितना कुरान पढ़ ले अल्लाह से दोस्ती नहीं हो सकती है। सुनो, जो सखी है, जिसका हाथ खुला है, अमल थोड़ा है, वो अल्लाह का दोस्त है, वो अल्लाह का दोस्त है। अब बखील के 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी चाहिए बोलो? अरे बोलो ना, हो गिनती करो, हम गिनती करा रहे हैं। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, यह हो एक क्वालिटी चाहिए। एक बखील शादी करके आया, बखील शादी करके आया, बीवी को बोला कि सुनो घर में क्या क्या बनेगा, हम क्या खाते हैं मालूम है? बोला नहीं मालूम है। बोला सुन लो, बोला सुनाइए। तो बखील बोला कि सुनो हम तस्वीर ठेकेदार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। लगता है ईदैन की तकबीर हो रही। वाह 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 वाह। क्या नाम भाई का? तस्वीर। माशाल्लाह, ये तस्वीर, ये मैं क्या बताऊं। तस्वीर की दुनिया में मैं खो गया था, मदीने की गलियों में मैं सो गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तस्वीर, नाम इनका तस्वीर है। अब मैं क्या बताऊं। तस्वीर की दुनिया में मैं खो गया था, मदीने की गलियों में मैं सो गया था। अचानक लगा कोई मुझको जगाने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, गरीबों फकीरों को सीने लगाने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। फारूक साहब 25,000, फारूक साहब 25,000। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सुनो, फारूक साहब ने 25,000 रुपए दिए, 25 खर्च उठाया। माशाल्लाह 4 आदमी हो गए भाई। कितने हो गए? 4 हो गए। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, 4 आदमी हो गए। और दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की माशाल्लाह। नमाज। यूसुफ ठेकेदार। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमारे यूसुफ, नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। अपने बच्चों का अच्छे नाम रखना, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि नाम का जात पर असर। नारे तकबीर। मकसूद समिति है 51,000। माशाल्लाह। आहा, कहाँ मंसूर साहब? मंसूर समिति साहब 51,000। इधर बुलाइए। अल्लाहु अकबर। मंसूर साहब को इधर बुलाइए। मैं खुसूसी दुआ करूंगा मंसूर साहब के लिए, मैं खुसूसी दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। मंसूर ठेकेदार। अल्लाहु अकबर। ये देखिए दीनदार बच्चों के लिए बुढ़ापे की उम्र में। नारे तकबीर। 1 लाख रुपए लिखिए मंसूर साहब का। मंसूर साहब 1 लाख। नारे तकबीर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। भाई 5 आदमी हो गए, अल्लाह ने 5 को चुना है इंशाअल्लाह। 14 साहब 31, 14 आदमी तैयार हो। मुख्तार साहब 25,000, मुख्तार साहब 25,000। अल्लाह जनाब मोहम्मद मुख्तार साहब ने 25,000 रुपए दिए। अल्लाह इनकी भी देने कबूल फरमा। अल्लाह मंसूर साहब की भी देने कबूल अता फरमा। इन दोनों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को जन्नत में अल्लाह शाला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दो। मुख्तार साहब 25,000। नारे तकबीर। ये है सरजमीन सुखावासा के ठेकेदार, जो बनेंगे दीन के जिम्मेदार, जनाबे हैं मुख्तार। वाह 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 वाह। 6 आदमी हुए भाई, 6 आदमी हुए। जहन्नम के क्या दरवाजे हैं? 7 दरवाजे हैं। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। अल्लाह 7वां दरवाजा बंद कर देगा। है कोई नौजवान, है कोई नौजवान 25,000 रुपए देने वाला? इंशाअल्लाह एक बच्चे का खर्च उठा लो, एक बच्चे का खर्च उठा लो। इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी कर लो। अरे नियत इरादा करना तुम्हारा काम है, उस इरादे को पूरा करना मेरे रब का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए जुनैद ठेकेदार साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ठेकेदार साहब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह उसके दिल को कबूल फरमा। उनकी ठेकेदारी में, कारोबार में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह उसके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह शाला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। भाई कितने हुए? अरे कितना हुआ बोलो ना? 7। जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई अल्लाह का शेर? खड़े हो जाओ अपनी माँ के नाम पर।
न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। सुनो नौजवान बखील शादी करके आया, बीवी को बोला कि सुनो हमको क्या क्या खाने को पसंद है। बीवी बोला सुना गोश्त हम नहीं खाते, मछली हम नहीं खाते, दूध दही हम नहीं खाते, साग सब्जी हम नहीं खाते। तो उसकी बीवी बोली कौन जी खाते हैं? बोले हम खाली दाल खींच के, सिर्फ हम दाल खाते हैं। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोला नहीं खाओगे, खाना ही पड़ेगा, मेरे घर में सिर्फ दाल बनेगी, दाल के अलावा कुछ नहीं बनेगी। बीवी कभी दाल के अलावा बीवी अगर कुछ बोले ना तो मारपीट करना शुरू कर दे। ये अच्छी घर की लड़की थी, खामोश हो गई। 2-3 महीना दाल खाते खाते ना सुखा के हड्डी हो गई। 3-4 महीने के बाद ससुर मैके गई तो 5-6 भाई की इकलौती बहन थी। भाइयों ने देखा बहन की शक्ल को तो पूछा अल्लाह की बंदी क्या बीमार थे, खाना पीना नहीं खाते थे, सुखा के हड्डी हो गई। तो बहन ने रोके कहा भैया खाली दाल खिला बच गए। बोला कने गोश्त मछली? बोला नहीं भैया गोश्त मछली के जब भी नाम लेते हैं लट्ठी लेके मारता। तो भाइयों ने कहा ठीक तुम आंसू पोछो, उसकी दाल हम लोग निकाल देंगे। तुम आज ससुराल चले जाओ, ये नींद की गोली लेकर जाओ, रात में दाल बनाओगी, ये नींद की गोली दाल में मिला देना, खिला करके उसको सुलाओ, हम लोग पहुंचेंगे उसका ऑपरेशन करते हैं। आई रात में दाल बनाई, दाल रोटी खाया, ये बेहोश हो गया। 4 भाई आया, उसके बदन में ऊपर से कफन पहना है, पूरे बदन में कफन पहना है, 3 कपड़ा, और कफन पहना के चारपाई उठा करके वो रूम में ले गया। और चारों भाई 4 काला लिबास पहना और चेहरे पे निकाब बांधा, चारों भाई 4 कोड़ा लेके 4 कोने में खड़ा हो गया। अब जैसे ही इसकी नींद की गोली का असर खत्म हुई, उठ के बैठ गया तो देखा बदन में कफन है और 4 गो फरिश्ता खड़ा है। बोले भैया तो कैसा हो? बोले हम लोग फरिश्ता हैं, तुम मर चुके हो, तुम उस दुनिया में नहीं हो, इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोला क्या सवाल है? तो उन लोगों ने पूछा कि ये बताओ तुम अल्लाह की नेमतों में से दुनिया में कौन कौन सी नेमत को खाए? बोला नहीं खाली दाल खाए। तो कहा गोश्त खाए ना खाया? बोला नहीं गोश्त नहीं खाया। बोले 50 कोड़ा मारो उसको। अब 50 कोड़ा की मार माने रखता है कि अब वो अभी सांस नहीं ले पाया। फिर दूसरा सवाल क्या मछली खाए? बोला नहीं खाए। बोला 50 कोड़ा और मारो। 100 कोड़ा में बेहोश, हाथ उठा के देखा, बोला नहीं बेहोश हो गया, आप इसका काम तमाम है। चारपाई उठा के लाया, कफन खोल दिया। सुबह 10 बज गया, नींद नहीं खुली। अब भैया नींद खुलेगी, 100 कोड़ा माने रखता है ना। उसकी बीवी आगे उठाई कि अल्लाह का बंदा उठिए, कब उठिएगा, नाश्ता कीजिएगा, जल्दी उठिए, हम दाल रोटी बना के ला रहे हैं। तो बीवी को बोला दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, तुम झोला दो, हम बाजार जाएंगे, गोश्त लाएंगे, मछली लाएंगे इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह ने मेरे साथ को चुना है कोई नौजवान 8वें नंबर पर। जन्नत के 8 दरवाजे हैं इंशाअल्लाह, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। नसीम साहब, ये नसीम साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ये नौजवान देखिए नसीम साहब, नसीम साहब माशाअल्लाह, नसीम साहब कसाब चोढ़ली से तशरीफ लाए। अल्लाह इस नौजवान की कमाई में, तिजारत में, कारोबार में बरकत अता फरमा दीजिए। अल्लाह इसके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दिए। आमीन बोले दो, अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन बोले दो, आमीन। अभी भोजपुरी की फरमाइश के भोजपुरी सुनाइएगा तो इंशाअल्लाह। ये कितने आदमी तैयार हुए? 9 आदमी हो गए। ये देखिए नसीम साहब सबको गोश्त खिलाते हैं। 9 आदमी हो गए। तो ये 9 आदमी की तरफ से एक भोजपुरी का शेर मैं आपको सुना रहा हूँ। आता हो। बगिया में कोयल बोले, बगिया में कोयल बोले, गाय मल्हार हो,
गाए मल्हार हो। बगिया में कोयल बोले, बगिया में कोयल बोले गाए मल्हार हो। मक्का में पैदा भेला अरबी सरकार हो। मक्का में पैदा भेला अरबी सरकार हो। भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। भोरो समैया रहे, भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। अमीना के घर में अइला मदनी सरकार हो। मक्का में पैदा भेला अरबी सरकार हो। माशाअल्लाह, अल्लाह ने 9 को चुना है। इंशाअल्लाह एक आदमी और चाहिए। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10 और बस एक आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। अरे नौजवानों सुनो, अरे अल्लाह कहता है ये 25,000 रुपए जो दिए इन लोगों ने, तुम क्या समझते हो इसका बदला क्या है? अब अल्लाह के कुरान से पूछो, मुसलमान हो कुरान से पूछो। मेरा अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरे रास्ते में ये खर्च करेगा हम एक के बदले 10 देंगे। और अल्लाह का वादा है, इन्ना वादा अल्लाह हक़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। मेरा अल्लाह इसका बदला इस दुनिया में भी देगा, आखिरत में तो जजा है ही है, आखिरत में तो बदला है ही है। बस 10वें नंबर पे एक कोई नौजवान खड़े हो जाओ, 25,000 रुपए का सवाल है कोई माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, ए नौजवान नारे तकबीर, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। बड़े बड़े सखी लोग हैं भाई, अल्लाह रहम फरमाए। ए इतने बड़े बड़े सखी हैं, अल्लाह इस माशाअल्लाह। मुबारक भाई कसाब चोड़ली बासा, माशाअल्लाह ये मुबारक मोहम्मद जुनैद साहब, अल्लाह मोहम्मद जुनैद साहब हजरत माँ बुढ़िया के ठेले के, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं सुना दूंगा। माँ के नाम से दे रहे हैं। मुबारक साहब ने अल्लाह 25,000 रुपए ताबुन किए, अल्लाह इनके देने कबूल फरमा। आमीन, इनके आमीन। कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में, गोश्त की दुकान में बरकत अता फरमा दे अल्लाह। या अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कत जन हलो, अरे कत जन हलो, कतो घोरो मतलब कितने तादाद, माशाअल्लाह। कत जन हलो, 10 जन हो गेलो, अरे 10 आदमी हुआ। अच्छा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद 11 थी, एक आदमी और चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद 11 थी। है कोई सखी खड़े हो जाओ, इंशाअल्लाह 10 दुआ करेंगे, 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, 10 दुआ करेंगे। कोई सखी है इंशाअल्लाह, अल्लाह के नबी का घर बनेगा। ये पैसा आपका बेकार नहीं जाएगा, किसी की जेब में ये पैसा नहीं जाएगा। सुनो नौजवानों, इस पैसे का बदला क्या है? ये पैसा 25,000 रुपया दे के खुदा ना खास्ता अगर कल मौत हो जाए तो कयामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। अरे दुनिया में हम किसी से कर्जा लेते हैं तो वापस करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब हम दुनिया में किसी का कर्जा लेकर वापस करते हैं तो वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, इज्जत की जिंदगी दिया है, वो अल्लाह कर्जा लेगा तो अल्लाह वापस नहीं करेगा इंशाअल्लाह। है 11वें नंबर पे एक नौजवान खड़े हो जा भाई, 11वें नंबर पे एक नौजवान आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसा वाला बैठा है। और सुनो नौजवानों, यहाँ पैसे की बात नहीं है। ए बेटा बैठ जाओ, यहाँ पैसे की बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है, दिल की बात है। पैसा हो दिल ना हो तो पैसा बेकार है। ये फिर वो पैसा उसके लिए वो बाले जान है, वो पैसा वो बाले जान है। और सुनो, ये पैसा वो बाले जान है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दुआ करी थी, या अल्लाह अगर दौलत दे तो दिल दे, अगर दौलत हो मौला दिल ना हो तो तेरे अबू बकर को ऐसी दौलत नहीं चाहिए, ऐसी दौलत नहीं चाहिए। है कोई 11वें नंबर पे एक नौजवान खड़े हो जाओ, अपनी माँ, एक भाई आ रहा है, तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये देखिए माँ का दुलारा, बाप का प्यारा चहीता बेटा आया, माशाअल्लाह। ये देखिए बुढ़ापे की उम्र में भी अल्लाह अकबर माँ बाप को याद रखा। अल्लाह, मोहम्मद मुकीम साहब, माशाअल्लाह, मोहम्मद मुकीम। वो बुलंदी नहीं चाहिए
और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए, और वो शोहरत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। अल्लाह मुकीम साहब ने 25,000 रुपए दिया है। अल्लाह इसके कारोबार में, उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, बाल बच्चों की जिंदगी में, कमाई में, तिजारत में, दुकान में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुकीम साहब के माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कितने लोग हुए? 11। इस्लामी महीने कितने हैं? अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। एक आदमी और इंशाअल्लाह। इस्लामी महीने 12 हैं। इस्लामी महीने 12 है कोई नौजवान इंशाअल्लाह, अरे कोई सखी है मुकीम के जैसा, मंसूर के जैसा, मुख्तार के जैसा, अल्हम्दुलिल्लाह है कोई नौजवान, है कोई सखी इंशाअल्लाह। 25,000 रुपए का सवाल है, ज्यादा नहीं। आपसे आपकी दौलत नहीं मांग रहे हैं, खेत का सवाल नहीं है। नारे तकबीर। हाजी मुकीम साहब 1,11,000। अल्लाह अकबर। हाजी मोहम्मद मुकीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह। ये हाजी साहब माशाअल्लाह, अरे एक से एक सखी है भाई माशाअल्लाह। है हाजी मुकीम साहब 1,11,000। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो इस वक्त अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं। वाकतन ये है। आमीन इंशाअल्लाह। अभी एक ने हज किया है, अल्लाह मेरी दुआ है, हाँ 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 हाँ, अल्लाह इनको दोबारा खाने काबा का हज नसीब फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बस हम अपने हाजी साहब के लिए इंशाअल्लाह अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर भोजपुरी को सुना दे। भोजपुरी सुनेंगे इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। माशाअल्लाह 12 आदमी हो गए, 12 आदमी हो गए। देखिए चचा भी आए माशाअल्लाह। माशाअल्लाह शुरुआत हो चुकी है माशाअल्लाह। भाई एक आदमी और आ रहा है माशाअल्लाह उधर से। भाई आने का रास्ता दे दो इंशाअल्लाह। ये देखिए 13वां आदमी हो जाएगा। कहाँ गेले को अच्छा भाई इंशाअल्लाह सौदे को सस्ता कर रहा हूँ, सौदे को सस्ता कर रहा हूँ। 10 आदमी 5 आदमी जुड़ जाओ, मेरा भी टाइम पूरा होने जा रहा है। 10 मिनट मेरा टाइम रह गया इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाले पहला नौजवान माशाअल्लाह। 10,000 वाले नौजवान ये देखिए माशाअल्लाह 25 का इरादा लेके आए हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह आ जाओ माशाअल्लाह। देखिए 2 आदमी हो गए। नाम लिखने वालों की कतार लग जाए। नाम लिखे माशाअल्लाह। नारे तकबीर। ये देखिए 3 आदमी हो गए। भाई 10 वाले आ जाओ इंशाअल्लाह। 10, 15, 20 वाले आ जाओ। 10, 15, 20 वाले आ जाओ। नाम लिखने वाले नाम लिखे। नाम लिखे। रुक जाए। अल्लाह अकबर। पहली मर्तबा देख रहा हूँ इतना ठाठे मारता समंदर कि ये स्टेज भी चरचरा रहा है। थोड़ा संभल के हजरत। माशाअल्लाह। नाम लिखें। अल्लाह अकबर। आज लिखने वाले थक जाएंगे इंशाअल्लाह। अर्श के फरिश्ते भी नेकियां लिखने वाले। ये भाई हमारे हजरत अक़दस वलीउल्लाह
रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर अल्लाह, वली रहमतुल्लाह अलैह के अल्लाह 25,000 रुपए इन्होंने अल्लाह, दिया है। 25,000 रुपए इन्होंने दिया है माशाअल्लाह। उनकी सालो सवाब के लिए। या अल्लाह हमारे हजरत के दर्जे वली रहमानी साहब, अल्लाह हमारे वली रहमानी साहब के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। या अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। अल्हम्दुलिल्लाह देने वाली की उम्र में घर में सेहत फारूक, जिंदगी रामपुर बरकत अता वार्ड फरमा नंबर दे। 1 माशाअल्लाह मोहम्मद भाई और फारूक, कोई है? रामपुर वार्ड नंबर 1 पश्चिम टोला 10,000 रहमानी साहब के नाम पर दिए। मुल्ला साहब, ये हमारे मुल्ला जी मोहम्मद साहब थे, जसीम, इन्होंने मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह जसीम के नाम पर ठेकेदार दिया घर। है 25,000 रुपए। अल्लाह अल्लाह मुल्ला साहब की उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में बरकत अता फरमा दे। 10,000 माशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ भाई 10,000 वाला 15,000 वाला आ जाओ। देखिए कितने नौजवान आ रहे हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके लिए भी 10 दुआ मांगी जाएगी इस मजलिस के अंदर में। ये 10 दुआ मांगी जाएगी। नौजवानों एक बात याद रखना, कल पॉकेट में तुम्हारा पैसा रहेगा, तिजोरी में पैसा रहेगा, बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा। अल्लाह करे रहे मेरी दुआ है, लेकिन ये दुआ वली नहीं रहमानी, मिलेगी। ये दुआ नहीं मिलेगी। हजरत वली रहमानी 10,000 माशाअल्लाह। वली रहमानी साहब अलहम 10,000 रुपए। अल्लाह इनके दिन कबूल फरमाए। वली और कोई नौजवान है, और कोई मेरा बच्चा है इंशाल्लाह। अरे कोई और नौजवान है, आजा आजा आजा। और कोई नौजवान है? यहाँ देख रहे हैं नौजवान वली लोग साहब बहुत हैं। 10,000 बड़ा माशाअल्लाह। सखी लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कोई अपने माँ के नाम पर एक तो मोबाइलो दे दो। मौलवी साहब बात करेंगे फोन से। एक जलसे में 12 मोबाइल जमा हुआ था। 12 सब वीआईपी सब मोबाइल जमा हुआ था। सब लड़कों ने माँ बाप के नाम पर मस्जिद में चंदा दिया था। 12 मोबाइल अररिया जिला के अंदर में। ए नौजवानों, यही तो ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। बड़े बड़े लोग बैठे हैं माशाल्लाह। 10,000 15,000 वाले आ जाओ। 10,000 15,000 वाले आ जाओ इंशाल्लाह। देखना चाहता हूँ कितने लोग तैयार हो। ए नौजवानों, ये 10,000 फिर कमा लोगे। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। देखना किस रास्ते से मेरा अल्लाह अता करेगा, किस रास्ते से मेरा अल्लाह इसका बदला देगा। आप सोच नहीं सकते हो, आप समझ नहीं सकते हो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। बेशक मैं जिससे चाहता हूँ बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता हूँ, बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता हूँ इंशाल्लाह। आ जाओ 10,000 15,000 वाले, 10,000 15,000 वाले। और कोई है? अरे और कोई नौजवान है? 10,000 15,000 वाले इंशाल्लाह दे दो इंशाल्लाह। गरीब नहीं हो जाओगे, गरीब नहीं हो जाओगे। सुनो, चूल्हा बंद नहीं होगा, मेरा अल्लाह चूल्हा जला देगा इंशाल्लाह। अगर गरीब भी हो तो इंशाल्लाह हिम्मत कर लो, इरादा कर लो। अरे इंशाल्लाह इंतजाम करना मेरे रब का काम है। इंतजाम कर। आजाद भाई सुखाए बासा 10,000। आजाद भाई सुखाए बासा 10,000। सुखाई बासा 10,000 रुपए। अल्लाह आजाद भाई के देने कबूल फरमा। आमीन। माशाल्लाह अहमद फारूक साहब रामपुर 10,000 रुपए। अल्लाह उनके भी देने कबूल फरमा। इन दोनों नौजवान माशाल्लाह। जसीम साहब उर्फ वल्द मोहम्मद निजामुद्दीन साहब 10,000 रुपए। अल्लाह इन तीनों नौजवानों को देने कबूल फरमा। इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में कारोबार में बरकत अता फरमा। अल्लाह इन दिनों के माँ बाप को जन्नत में आला मकाम अता फरमा। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह भाई और कोई 10,000 वाले हैं? माशाल्लाह मोहम्मद फारूक ठेकेदार साहब 25,000 रुपए। इनका ऐलान नहीं हुआ था। अल्लाह मोहम्मद फारूक साहब के तावन को कबूल फरमाइए। अल्लाह उनके ठेकेदारी में बरकत अता फरमा दीजिए। अल्लाह उनके तिजारत में कारोबार में आमीन। माशाल्लाह मोहम्मद यूसुफ वल्द अब्दुल हकीम साहब माशाल्लाह 25,000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनके भी देने कबूल फरमा। अल्लाह उनकी भी उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में बरकत दे। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिल इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। अरे भाई 5,000 वाले हैं, 5,000 वाले, 5,000 वाले इंशाल्लाह। वही 10 दुआ होगी इंशाल्लाह, वही 10 दुआ होगी। 5,000 वाले कोई नौजवान है?
माशाअल्लाह वली रहमानी साहब ने अब्दुल हकीम साहब 10,000 रुपए। अल्लाह अल्लाह वली रहमानी साहब की ताबन कबूल फरमाइए। अल्लाह उसकी उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत अता फरमाइए। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दिए। भाई 5,000 वाले हैं कोई? भाई 5,000 वाला कोई नौजवान है? अरे 5,000 कोई नौजवान दे सकता है इंशाल्लाह। 5,000 अपनी माँ के नाम पर बाप के नाम पर इंशाल्लाह। 5,000 वाले 5,000 हाजी मुस्लिम साहब सुखाए बासा 5,000 नारे तकबीर। अल्लाह अपने माँ बाप के नाम से 5,000 माशाल्लाह। हजरत देखिए बच्चे भी हदिया हो रहे हैं, बच्चे भी हदिया हो रहे हैं माशाल्लाह। कबूल अता फरमा ले। गुम हो गया है माशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह जिसका होगा लेकर जाएगा। उस बच्चे को उधर लेकर चलिए थोड़ी देर के लिए। भाई एक आदमी हो गए, 5,000 वाले एक आदमी हो गए। और कोई एक आदमी कम से कम अलहाज मोहम्मद मुस्लिम साहब का साथी बन जाओ। 5,000 रुपए अपने माँ बाप के नाम पर दे दो इंशाल्लाह। 5,000 रुपए अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से। दूसरा कोई नौजवान है मजमे में से उठो इंशाल्लाह। अगर पॉकेट में पैसा आते लेकर आ जाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपए का सब। सोहराब साहब 5,000 मोहम्मद सोहराब साहब ने 5,000 रुपए ताउन किए हैं। अल्लाह उनके देने कबूल फरमा। अल्लाह अलहाज मोहम्मद मुस्लिम साहब के भी ताने देने कबूल फरमा। इन दोनों की उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में बरकत दे। अल्लाह दोनों के माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। भाई 2 आदमी हो गए 5,000 वाला। और कोई तीसरा नौजवान है 5,000 वाला। तीसरा कोई नौजवान 5,000 वाला है। 5,000 रुपए देने वाला, अल्लाह के नबी का घर बनाने वाला। अल्लाह के नबी का घर दुनिया में बनाओगे इंशाअल्लाह। हशर के मैदान में अल्लाह के नबी शिफात फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देंगे। हशर के मैदान में प्यास लगेगी इतनी 7 समंदर पिला दिया जाए प्यास नहीं बुझेगी। अल्लाह के नबी हौजे कौसर पर तशरीफ फरमा होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हौजे कौसर का वो पानी, वो शरबत, वो जाम होगा जो एक बार पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। ए बाबू, ए बैठो बाबू, ए बेटा, ए बैठ जाए, बैठ जा भाई। क्या बना ये बच्चा? भाई एक बच्चा गुम हो गया किसी का, स्टेज के सामने आकर लेकर जाए। किसी का बच्चा, कोई मेरी माँ बहन है या कोई मेरा भाई है, देखे किसका बच्चा गुम हुआ है, वो बच्चा को आकर स्टेज से लेकर जाए। बच्चा रो रहा है। ये बच्चे की उम्र मुश्किल 3 साल होगा, 2.5-3 साल 4 साल का बच्चा है। कोई मेरी माँ बहन हो जिसका बच्चा स्टेज के सामने आकर लेकर जाए इंशाल्लाह। बैठ जाओ। अच्छा इस सौदा को मैं सस्ता कर रहा हूँ। 1,500 रुपए देने वाले कितने लोग आओ? 5 दुआ करेंगे इंशाल्लाह। 5 दुआ होगी। 1,500 रुपया अपने अपने हाथों में लेकर उठो नौजवानों। सुनो, ये पॉकेट में रहेगा, खर्च हो जाएगा, कल खर्च हो जाएगा, चौक चौराहे पे बाजार में खर्च हो जाएगा। आज यहाँ दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा इंशाल्लाह। आ जाओ, देखे कितने नौजवान आ रहे हो। 1,500 रुपया लेकर कितना नौजवान आ रहा है इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। आओ तो आओ, पहला कोई नौजवान है? यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, हाथे में रखिए यहाँ। माशाअल्लाह। आजा भाई, ये पहला खुश नसीब। पकड़े पकड़े, रुमाली पकड़ ले, रुमाली पकड़ ले, रुमाली 2 आदमी पकड़ ले। माशाअल्लाह भाई रुमाल पकड़ लो। जिसको 100, 200, 50 रुपया देना है, 500, 1000 जो देना है इंशाल्लाह रुमाल में देते जाइएगा। या 1500 देना है तो स्टेज पे दे दीजिए। स्टेज पे दे सकते हैं इंशाल्लाह अपने हाथ से। मोहम्मद जमशेद साहब 2 रुपया, 4 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया देना है, जो चादर रुमाल में दे दीजिएगा। ए बाबू लेकर घूम जाओ। ए बेटा चादर रुमाल लेकर घूम जाओ तो थोड़ा सा घूम जाओ। जाओ पिंडाल में जाओ। ए बाबू पिंडाल में जाओ ना, माँ बहनों में भी जाए। भाई 500, 1000 वाले यहाँ जाओ। 500, 1000 वाले आ जाए भाई, आ जाए, आ जाए, आ जाए। माशाअल्लाह आ जाए पूरे। अल्लाह कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिसाब उठाना। मोहम्मद फैज बिरौली, वो मुंह का कैंसर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है। इजराइल ठेकेदार साहब ने अल्लाह के रास्ते में दिया है। हजरत मुश्तरी खातून के नाम पर अपनी बीवी के रशीदा मशीदा खातून के नाम पर। मोहम्मद फैज कैंसर पेशेंट है, उन्होंने 200 रुपए सदका दिया है। अल्लाह अल्लाह सदके की बरकत से उसे बिरौली के रहने वाला है मोहम्मद फैज, शिफाए कामिला।
माशाल्लाह। ए भाई आने जाने का सुहाना दीजिए, पूरा मजमा आ जाएगा इंशाल्लाह। बैठ जाओ बेटा। भाई भाई ए बेटा बैठ जाओ, ए बच्चों बैठ जाओ, बच्चों ए बच्चों बैठ जाओ, बेटा मेरा बेटा बैठ जाओ, तुम लोगों के लिए भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। बैठ जाओ, दुआ होगी, तुम लोगों के लिए भी दुआ हो जाएगी इंशाल्लाह। बैठ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आ जाओ, ए भाई चादर रुमाल लेकर घूम जाइए पिंडाल में, जिसको 100 50 200 300 400 देना। आदमी जाओ ना 4-5 यार, बैठा हुआ 4-5 आदमी और जाओ ना, दागो ना जल्दी से, बैठा कितना माशाल्लाह। सुफियान ठेकेदार साहब, अरे भाई मैं जिम्मेदार से गुजारिश करूंगा, मैं सुफियान ठेकेदार साहब चोरली 5000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह उनके देने कबूल फरमा। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलामत रखे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई ऐसा करें भाई अल्हम्दुलिल्लाह, ए भाई একটা গুজারিশ করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না, বলবো ইনশাআল্লাহ বলবো। अरे बोले बोले इंशाल्लाह बोले थोड़ा माशा सारे लोग खड़े हो जाए इंशाल्लाह। आओ तो देखें कौन कौन लोग दे रहा है इसमें इंशाल्लाह। हाँ खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, स्टेज भी खड़े हो जाए, खड़े हो जाए माशाल्लाह, खड़े हो जाए सारा मजमा। इस मदरसे के अंदर कितना दे रहा चाह रहा है इंशाल्लाह। 100 50 10 20 50 500 400 1000 इंशाल्लाह। आ जाओ मेरे भाइयों, ए नौजवानों आओ देखें कितना देते हो इंशाल्लाह। आ जाओ आ जाओ। हजरत मेरे तरफ से 50 रुपए अनाउंसर साहब की तरफ से, अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह। आ जाओ देखते कितने लोग दे रहे हैं माशाल्लाह। आ जाओ देखते कितने लोग दे रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सारे लोग इसमें हिस्सा ले लो माशाल्लाह। आ जाओ भाई आ जाओ, आ जाओ देखते उठो, अपनी अपनी जगह से उठो नौजवानों, अपनी अपनी जगह से उठो इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी के घर के लिए उठो, दीन के लिए उठो, अजमत कुरान के लिए उठो इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह इसका बदला खड़े हो गए, अल्लाह अकबर माशाल्लाह। ये देखिए नवाज साहब की तरफ 650 रुपए कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा। डालते जाइए उसमें, डालते जाइए, डालते जाइए उसमें माशाल्लाह। चादर रुमाल में डालते जाइए। 5000 जैनुल जाफराबाद, 5000 माशाल्लाह। मेरा अल्लाह अकबर माशाल्लाह। जैनुल आबिदीन साहब भाई मोबाइल जाफराबाद माशाल्लाह। साबिक वार्ड 5000 रुपए माशाल्लाह। ये देखिए स्टेज वाले नवाज रहे, अल्लाह अकबर। स्टेज मेरा बेदार है पीछे माशाल्लाह। रहिए, स्टेज झुक रहा है भाई, थोड़ा पीछे हो जाए, स्टेज झुक रहा है पीछे हो जाए माशाल्लाह। ये हजरत हाँ इधर इधर पीछे चले, पीछे चले, स्टेज झुक रहा है माशाल्लाह। मोहम्मद मशकूर साहब नारे तकबीर। अरे माँ मोहम्मद मशकूर साहब 10,000 रुपए माशाल्लाह। माँ बाप के नाम पर ये अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना मशकूर साहब 10,000 बैठ रुपए जाइए, जो दे चुके हैं वो बैठ जाए, जो नहीं दिए वो खड़े माँ रहे। बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता बड़े माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद रहमतुल्लाह भाई अपने वालिद के ईसालो सवाब के लिए 5000 रुपए अल्लाह उनके देने कबूल फरमा, उनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। घर 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 उजाला बा तोहरे घर से, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये मेरे हाथ में, ये मेरा तोहफा किसी ने दिया हमको। अब क्या तोहफा दिया अल्लाह के बंदे ने, अल्लाह मैं इस तोहफे को कबूल करता हूँ। अल्लाह इसका बदला इस दुनिया में भी अता फरमा, आखिरत में भी अता फरमा। आमीन। बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ा दा, कलमा पढ़ा दा काजिया कर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, माशाल्लाह। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर
नूर बरसे। माशाल्लाह। अरे रास्ता छोड़ दीजिए, लोग आने जाने में डिस्टर्ब हो रहा है। माशाल्लाह हमारी माँ बहनों की तरफ से साइमा एक बहन ने 1000 रुपए ताउन करी है। या अल्लाह हमारी बहन साइमा के ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनके माँ बाप की उम्र में बरकत दे। अल्लाह उसके बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। अल्लाह उसके खानदान के नस्ल ये के देखिए सारे लोगों चाचा, की बख्शिश व चाचा मग़फ़िरत अता फरमा दे। ये देखिए बूढ़े चाचा लड़खड़ाते हुए हाथ से आ रहे हैं। माशाल्लाह भाई दे दो, ये जल्दी जल्दी देखिए। बैठ जाओ इंशाल्लाह। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ। एक शेर। एक शेर। अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह भाई। ए बेटा बैठ जा इंशाल्लाह। मैं बंगला सुना रहा हूँ, बैठ जाओ बैठ जाओ, बंगला सुनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, बंगला सुनाएंगे। आंचल से अच्छा अम्मा का आंचल। बैठ जा बेटा, ए बेटा बैठो ना, बंगला सुनाएंगे, बैठो ना, बैठ जाना, बैठ जाइए। अल्लाह कबूल फरमाए। बैठ जाओ, बंगला सुनाएंगे, बैठो ना, तब तक बंगला सुनाएंगे बंगलो बंगलो हजरत बंगलो में सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। ए बेटा बैठ जाओ, ए बाबू बैठ जाओ। ओ मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने करी है। ए मेरी माँ बहनों, तुम उसकी बेटी हो। आज दिल खोलकर अपनी माँ की सुन्नत को अदा करते हुए अल्लाह के नबी के घर में ताउन करो, मदरसा बनाने में ताउन करो, अपने बच्चे के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, माँ के नाम पर। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला आपको इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरे रज़ाकार लोग अराकीने जलसा चादर और रुमाल लेकर आपके पिंडाल में घूम रहे हैं। ओ मेरी माँ बहनों, दिल खोल कर ताउन करना इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारा जितना भी बच्चा यहाँ आया है, अल्लाह जितना भी नौजवान यहाँ आया है, अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। अरे आमीन बोल दो इंशाअल्लाह। अच्छा ये जलसा से एक पैगाम लेकर उठो मेरे बच्चों, एक पैगाम लेकर उठो। आज तक मस्जिदों से दूर थे, नमाजों से दूर थे। इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, कितने लोग तैयार? इंशाअल्लाह पूरा मजमा तैयार है। जिसकी जिंदगी में नमाज जैसा अमल ना हो उसकी जिंदगी बेकार है, अपनी जिंदगी को संवारो। दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। पक्का सच्चा नमाजी, ऐसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, टिकट नहीं है, सोचा काउंटर में जाएंगे, टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाएंगे। आज जैसे स्टेशन पहुंचा देखा भीड़ बहुत है, काउंटर पे भीड़, इतनी भीड़ है कि अगर टिकट लेने के चक्कर करेंगे ट्रेन छूट जाएगी। और ट्रेन छूटने का मतलब है कि 24 घंटा हमको दिल्ली में बैठना पड़ेगा, कल सुबह फिर ट्रेन मिलेगी। तो ऐसे में टिकट बनाएगा भाई टिकट कटाएगा? ऐसे में टिकट नहीं कटाया, टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। अरे बोलो ना, बगैर टिकट का चढ़ गया, ट्रेन चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। आदमी बड़ा चालाक था, देखा थोड़ी देर बाद टीटी आ रहा, बोला छाओ, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछा दिया, नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। ये टीटी को देखा कि टीटी बगल में है खड़ा, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला पढ़ो, देखे कितनी नमाज तुम पढ़ता, जब तक हम टिकट लेंगे नहीं हिलेंगे नहीं। ये भी बिहार का था, बोला तुम भागोगे कैसे हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ ये नौजवान जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोले बाबू टिकट नहीं ले, नमाज पढ़ते रहो। अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे, अल्लाह हमारे बच्चों को दीनदार बना दे, अल्लाह हमारे बच्चों को दीन का दाई बना दे। अच्छा भाई ये रुपया तुमने दे दिया। अच्छा किसी बच्चे के गले में चांदी का चैन हो, हाथ में सोने की अंगूठी है, चांदी की अंगूठी, गले में चैन हो, हाथ में लॉकेट। माशाअल्लाह मोहम्मद कलाम ठेकेदार साहब वल्द मोहम्मद अब्बास साहब चोहली के हैं, 5000 रुपए ताउन किए। अल्लाह हमारे कलाम साहब के इस ताउन को कबूल अता फरमाए। ये देखिए चांदी खोलकर पहले यूसुफ ठेकेदार के नौनहालों में से माशाअल्लाह, आप ये देखिए चांदी की सिकरी
माशाल्लाह मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब ने 5000 रुपए माशाल्लाह रहमतुल्लाह साहब माशाल्लाह। देखो नौजवानों, ये तुम जो पहने हो गले में, ये जायज नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं, औरतों के लिए जेवर है, औरतों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। जब तक तुम्हारे गले में ये चैन रहेगा, हाथों में लॉकेट रहेगा, सोने की अंगूठी रहेगी, तुम गुनहगार रहोगे। ये आओ, ये नौजवान ने खोल कर गले से चैन दे दी। सुनो, अल्लाह जन्नत में सोने का कंगन पहनाएगा, अल्लाह जन्नत में सोने का कंगन पहनाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक सोने का। ये देखो हाथ का भी खोल के दे दिया। नारे तकबीर। भाई दो हो गए। अरे कोई नौजवान के पास में अंगूठी है, दे इंशाल्लाह। नौजवान और आ रहा है, ये देखिए नौजवान, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आ जाओ बच्चों, ये चोरली की सरजमीन, आ जाओ, कितने बच्चे आ रहे हो इंशाल्लाह। गले का चैन, हाथ का लॉकेट इंशाल्लाह लेकर आ जाओ, हाथ की अंगूठी खोल कर दे दो, आज दे दो इंशाल्लाह, देखा जाएगा ये सरजमीन चोरली। ये अल्लाह अकबर, तारीख में रकम होगी बात। पूरे नौजवान मोहम्मद मोहसन माशाल्लाह माशाल्लाह, ये नौजवान देखिए, आ जाए इंशाल्लाह। मोहम्मद जाफर भाषा अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद मोहसन आ जाइए। ये देखिए गले का चैन दे दिया है, क्या नाम है? माशाल्लाह। अरे कोई नौजवान एक ठो मोबाइल दे दो इंशाल्लाह। अरे माँ के नाम पर मोबाइल दे दो इंशाल्लाह। अरे तुम्हारे लिए भी दुआएं हो जाएगी इंशाल्लाह। ये मोबाइल मेरा अल्लाह इससे बेहतर मोबाइल खरीदवा देगा इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह, वह मेरा अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन वादा अल्लाह हक़ुल। अल्लाह माशाल्लाह। मुख्तार ठेकेदार देखिए माशाल्लाह, ये भी गले का चैन दे दिया है। अल्लाह इसके भी देने कबूल अता फरमा ले। मोहम्मद सुफियान घर चोरली 5000 रुपया, नारे तकबीर। कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। और कोई नौजवान है, अरे कोई नौजवान है, गले का चैन, हाथ का लॉकेट दे दो इंशाल्लाह नौजवानों। अरे कोई नौजवान है, ये पहनना जायज नहीं तुम्हारे लिए, ए बच्चों तुम्हारे लिए जायज नहीं है। अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो इंशाल्लाह। मोहम्मद सब्बान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद सलमान मुबारक का बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, साहबान ने अल्हम्दुलिल्लाह अंगूठी दी है। अल्लाह इसके भी माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। बस इंशाल्लाह ये गले का चैन अंगूठी आ गई है माशाल्लाह। देखिए सुफियान साहब ने एक अंगूठी भी दी, 5000 रुपए पहले भी दिया, अल्लाह कबूल। अरे आएगा वापस होगा। मुख्तार साहब ने भी अंगूठी दी है माशाल्लाह। नाम यूसुफ ठेकेदार माशाल्लाह से 4 अंगूठी हो गई, 5000 माशाल्लाह 5000 माशाल्लाह। सुफियान ठेकेदार साहब चोरली 5000 रुपए, अल्लाह उनके देने कबूल फरमा, उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह माशाल्लाह। एक बच्चे ने दिया है, अल्लाह उसके भी माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। भाई 5 अंगूठी हो गई। और कोई नौजवान कुछ देना चाहता है इंशाल्लाह। अरे भाई मेरी बात फिर अधूरी रह जाएगी क्या? अरे मेरी बात अधूरी रह जाएगा। अरे कोई एक मोबाइल दे दो इंशाल्लाह, सिम खोल के मोबाइल दे दो मदरसे में, कोई नौजवान तैयार हो जाएगा। हजरत सुपौल में जो 97 लाख चंदा कराए थे, क्या तारीखी जुमले थे, तारीखी जुमले 97 लाख, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कोई नौजवान है, और कोई नौजवान इंशाल्लाह गले का चैन, हाथ का लॉकेट, अल्हम्दुलिल्लाह अंगूठी दे दो, सोने की अंगूठी दे दो इंशाल्लाह। तनवीर आलम, ठीक है माशाल्लाह। मोहम्मद मुख्तार साहब ने फिर एक अंगूठी दी, अल्लाह इनके देने कबूल अता फरमा ले माशाल्लाह। ये देखिए एक बच्चा एक अंगूठी और देना चाहे लेकिन खुल नहीं रही है, वो अंगूठी मोहम्मद अख्तर साहब माशाल्लाह। यूसुफ ठेकेदार साहब अंगूठी खोलना चाह रहे, नहीं खुल रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। और कोई नौजवान, न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, मोहम्मद फारूक साहब अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अंगूठी दिया है, अल्लाह इनके माशाल्लाह। अरे कोई नौजवान आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा इंशाल्लाह, आ जाओ, गले का चैन, हाथ की अंगूठी लेकर आ जाओ इंशाल्लाह। मोहम्मद सरफराज अंगूठी, मोहम्मद सरफराज 2 अंगूठी दिया है, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। और कोई नौजवान है, और कोई नौजवान, अरे और कोई नौजवान है, अरे और कोई नौजवान है, 1500 रुपया, 5000, 1000, 2000, 5000, 10,000, गले का चैन हो, हाथ की अंगूठी हो, गले का चैन हो, हाथ की अंगूठी हो, हाथ में लॉकेट हो, या तो कोई मोबाइल दे दो इंशाल्लाह माँ बाप के नाम पर। 10 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह, 10 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह, 10 माशाल्लाह
माशाल्लाह। मोहम्मद सज्जाद साहब ने एक अंगूठी दिया, हजरत तशरीफ, माशाल्लाह। हजरत बहुत बड़ी खुशी के बाद पीरे तरीक़त हजरत इज्जत हजरत मौलाना अहमद नसर साहब दामत बरकातुहुम की आमद हो चुकी है माशाल्लाह और दिलकश मंजर के साथ अभी दस्तार बंदी होनी माशाल्लाह। है। अब्दुल हमीद साहब 10,000 रुपए चोरली के। अब्दुल हमीद अल्लाह साहब हमारे 10,000। अब्दुल हमीद साहब के ताउन कबूल फरमा ले। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने बहुत ताउन किया है दिल खोलकर। अब भी अगर किसी को देना है माशाल्लाह। मोहम्मद सरफराज साहब सुखार घाट के माशाल्लाह। मोहम्मद सुखार सरफराज साहब ने सुखार घाट के हैं 3,000 रुपए ताउन किए हैं। अल्लाह उनके देने कबूल फरमा। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। आपसे चरगुना हम जानते हैं कैसे पैसा लिया जाता है। हजरत आ गया माशाल्लाह। ये देखिए मोबाइल लेकर के आ गए। अल्लाह अकबर। मोहम्मद सरफराज साहब माशाल्लाह मोबाइल दे दिए। माशाल्लाह। नारे माशाल्लाह। तकबीर। आमीन। मोबाइल भी आ गया माशाल्लाह। नारायणपुर बिरबन्ना के नौजवान है, एक मोबाइल दे दिया। देखिए चाचा, चाचा लाठी लेकर घूम रहे हैं। इसका कोई जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। इसका कोई नौजवान जोड़ा लगा दो इस मोबाइल का इंशाल्लाह। अल्लाह सरफराज के माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम। ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ मोबाइल जो चल नहीं रहा हो। नहीं, एकदम नया मोबाइल है, एकदम नया सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। नया सेट है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान, अरे इसका जोड़ा लगा दो। कोई नौजवान है इंशाल्लाह अपनी माँ के नाम पर बाप के नाम पर इंशाल्लाह। एक कोई नौजवान अमी बंगला सुने ठीक। आ गया, जोड़ा लग गया मोबाइल का। शोएब अख्तर माशाल्लाह। दुबरी माशाल्लाह। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह 10,000 रुपए 10,000 रुपए मोहम्मद शौकत साहब चोड़ली के। मोहम्मद शौकत साहब चोड़ली सालों सवाब की नीयत से 10,000 रुपए ताउन किए हैं अब्दुल हमीद मरहूम के नाम पर। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता। आमीन। नेमतुल्लाह साहब माशाल्लाह अल्लाह कबूल अता फरमा ले। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है, अरे और कोई नौजवान आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ, फिर यह मौका नहीं मिलेगा। आरिफ बिल्लाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लाह मौलाना अहमद नसर बनारसी मद्दजिल्लहुल आली दामत बरकातुहुमुल कुदसिया की साथ तशरीफ ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत तशरीफ ला चुके हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ हो गया माशाल्लाह। माशाल्लाह देखो सोना भी आ गया। अल्लाह चोरली माशाल्लाह सलाम। चांदनी खातून माशाल्लाह ये हमारी बहन ने सोने का ये देखिए नाक का ये जेवर दे दी। ए मोबाइल आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद सुफियान ठेकेदार साहब के तरफ से माशाल्लाह 5,000 और रोशन खातून साहिबा चोरली के तरफ से 1100। नारे तकबीर माशाल्लाह। अरे मेरा ही रुमाल ले लीजिए ना ताकि अंगूठी पूरे भारत घूमते रहे। हाँ बड़े माशाल्लाह। ये रुमाली है, इसमें लीजिए पानी। हजरत ये सरजमीन चोढ़ली है। आप पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन ये जमीन थकने वाली नहीं है माशाल्लाह। ये मोबाइल 3 हुए। अल्लाह एक टार भाईते अच्छा रहते। अल्लाह। अरे कम से कम 4 ठो होना चाहिए इंशाल्लाह। बस 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। 5 मिनट के अंदर मैं इंशाल्लाह मैं अपनी जगह लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान कुछ देना चाहे 100, 50, 1000, 5,000, 10,000 अल्हम्दुलिल्लाह देते जाओ। नसर आलम माशाल्लाह अल्लाह उनके देने कबूल फरमा। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। और कोई नौजवान है भाई, अरे और कोई मेरा बच्चा कुछ देना चाहता है इंशाल्लाह नौजवान अल्लाह अकबर। ये बूढ़ा चाचा देखिए थर थराते हुए बदन से आए। अल्लाह अकबर। अल्लाह इनके माँ बाप के लिए दुआ करें। अल्लाह इनके माँ बाप। नाम क्या है? मोहम्मद इसराइल साहब अपने माँ बाप दादा दादी परदादा 500 रुपए दिए। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला सलाम फरमा दे। हजरत इसको रखिए। ये 3 मोबाइल हो गए, इंशाल्लाह चौथा मोबाइल भी आ ही जाएगा। अल्लाह भेज देगा ना किसी को इंशाल्लाह भेज देगा अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं खत्म करता हूँ। नौजवानों जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।
इस जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा। माशाअल्लाह नूर आलम साहब भितौरी के हैं, एक सिकड़ी चैन दिए हैं। अल्लाह उस नौजवान की जिंदगी में चैन और सुकून अता फरमा दे। आमीन। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत वाला इंशाअल्लाह। अब ये मोबाइल नीलामी हो जाएंगे, मोबाइल को बेच दिया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोबाइल को बेचकर उस पैसे से मदरसा तामीरी काम में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। इन्हीं चंद कलिमात के साथ या अल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ। या अल्लाह जिसने भी दामे दिल में सुकून कदम ताउन किया, अल्लाह सबके देने को कबूल अता फरमा ले। अच्छा किसको? मोबाइल को। ये देखिए माँ बहनों के तरफ से इसमें 5000 लो माशाअल्लाह। माँ बहनों के तरफ से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 5-5 हजार औरतों की तरफ से अल्लाह अकबर। बड़े दिल दादा अल्लाह। अरे वो हजरत को हदिया दिए, कुछ भी हो, सोना हो चांदी हो, हजरत के लिए हो माशाअल्लाह। रहने दीजिए उसको रहने दीजिए माशाअल्लाह। अल्लाह जिसने भी दामे दिल में सुखने कदम ताउन किया, अल्लाह सबके देने को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नत माला साला मकाम अता फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसाफा न करें, हजरत बैठे रहेंगे, हजरत अभी बैठेंगे और इंशाअल्लाह दस्तार बंदी होगी। आप लोग दिल जमी के साथ बैठे यहाँ पर, जाने आने का माहौल न बनाइए माशाअल्लाह। देखिए माशाअल्लाह, अरे बैठ जा माशाअल्लाह। ये देखिए ये अंगूठी माँ बहनों की तरफ से ये अंगूठी आई है, ये चांदी की अंगूठी मेरे हाथ में आई है। ऐसा न हो मिस हो जाए और मैं पूरे भारत में लेके घूमता फिरूं और मैं गुनाहगार हो जाऊं। ले जाए माशाअल्लाह। आइए हजरत गिरामी माशाअल्लाह। भी आप हजरत मौलाना सोहराब आलम साहब चापदानी कलकत्तवी के दस्ते मुबारक पर अपने मालो जर को खर्च कर रहे थे। यकीनन ये आपकी दिली मोहब्बत और दीनी हमीयत का समरा था। मैं एक शेर पढ़ दूं, आप हजरत के छाती पर दाग दूं। अल्लाह अकबर। मैंने डुमरी रहना खातून, डुमरी के रहने वाले हैं, रेहाना खातून मरहुमा डुमरी के रहने वाली हैं। उन्होंने 500 रुपए अल्लाह के रास्ते में दिया है। सारे मजमा जितने लोग दिए हैं अब तक अल्लाह के रास्ते में खर्च किए हैं, उन लोगों के लिए आपको आमीन बोलना है। ए अल्लाह जिन लोगों ने इस मदरसे के लिए, ए अल्लाह जिन लोगों ने इस झोपड़पट्टी के लिए, आज से पहले हम लोग लेटरिंग में टाइल्स लगा रहे थे, अपने मकान की दरो दीवार की नक्काशी कर रहे थे। ए अल्लाह तेरे ए अल्लाह हम सब के देने दामे दिल में को कबूल फरमा। सारा मजमा कर दीजिए आमीन। जोर से बोल दीजिए आमीन। अब बताइए, आप तो सब कुछ उधर दे दिए, अगर मैं अब सवाल करूं तो एजाज साहब आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं जो आया हूं घर से, मेरा किराया कौन देगा? अगर मैं मौलाना एजाज साहब का सर का बोझ बन जाऊं तो कल दोबारा हमको नहीं बुलाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए। मैंने कहा कि मैं स्कॉर्पियो से आऊंगा, पूछिए मौलाना एजाज साहब से, हाजी एजाज साहब से पूछिए। मैंने कहा कि चरचकिया से आ रहा हूं तो ये घबरा गए। कहा हजरत झोपड़पट्टी में छावनी में मदरसा तब्दील है, अगर आप स्कॉर्पियो से आएंगे तो 3000 रुपये आपका खर्च हो जाएगा, लिहाजा आप अपनी बंदोबस्त से आइए। तो मैं टेम्पू से सफर करके आया हूँ। किस चीज से? टेम्पू से। खुदा की कसम आप लोगों को भी दीनी जज्बात होने चाहिए। एक मरतबा मचल के बोले सुभान अल्लाह, एक मरतबा हक के बोले सुभान अल्लाह। आइए, अब मुझे बोलने में शर्म आ रही है, अब इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। जब आप लोगों की इजाजत होगी तब मैं बोलूंगा।